नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्रम में ही आज प्रैक्टिस सेट 2 नंबर लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों को आज 26 से 50 प्रश्न तक हल करना है। यदि हम लोगों ने 25वें को कर लिया था, फिर ये प्रश्न रख गया है, तो देख लेते हैं क्या दिया है। 25वां क्वेश्चन है, शिवराज विजय विरामः अस्ति। शिवराज विजय में विराम है। शिवराज विजय में विराम है। अब बताइए शिवराज विजय में कितने विराम है गुरुजी? ए क्या 3 विराम, क्या 13, क्या 12, क्या 18? तो आपको बता दें मित्रों कि आपको भी उत्तर देते हुए चलना है और आपको अपने आप को पता करना है उत्तर देके कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया है। उसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर देंगे और उत्तर देते हुए आप चलेंगे। तो शिवराज विजय विरामः अस्ति, शिवराज विजय में विराम है, तो उत्तर होगा 3 विराम। कितना है भैया? 3 विरामः। शिवराज विजय 3 विरामः और 12 निःश्वास हैं। कितने निःश्वास हैं? 12 निःश्वास हैं। शिवराज विजय में 12 निःश्वास हैं और 3 विराम हैं, तो आपका उत्तर ए चला जाएगा। क्या उत्तर सही होगा गुरुजी? आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो कुल 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास हैं। कितने निःश्वास हैं? 4 निःश्वास हैं। 12 कितना हुआ? तो 3 गुणे 4 बराबर 12। तो 3 विरामों में प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास हैं, तो कुल मिलाकर के 12 निःश्वास हो जाता है। व्यंजन की मात्रा होती है, बताइए व्यंजन की क्या मात्रा होती है? प्रश्न नंबर 2 आया कि व्यंजन की मात्रा भवति, व्यंजनम मात्रा भवति, अर्थात व्यंजन की मात्रा होती है। अब बताइए व्यंजन की कितनी मात्राएं होती हैं? क्या एक मात्रिक, क्या द्विमात्रिक, क्या त्रिमात्रिक, क्या अर्धमात्रिक? खटाखट आप लोग उत्तर देंगे कि व्यंजन की कौन सी मात्रा होगी। तो व्यंजन की मात्रा होगी अर्धमात्रिक। कौन सी होगी? अर्धमात्रिक होता है व्यंजन। अब आपको बता दें, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रा भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रं दीर्घमुच्यते, द्विमात्रं दीर्घ मुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, अर्थात एक मात्रिक होता है ह्रस्व, द्विमात्रिक होता है दीर्घ और त्रिमात्रिक होता है प्लुत और व्यंजन होता है अर्धमात्रिक। एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रं दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, अर्थात ये एक मात्रिक होता है, ये द्विमात्रिक होता है और ये 3 मात्रिक होता है और ये अर्धमात्रिक होता है। तो आप आपको बता दें, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार का स्वर होता है। ठीक है ना? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और प्लुत की 3 मात्रा हो जाती है। और जो व्यंजन होती है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से ही तो 1, 2, 3 आधी, ये इस प्रकार से हो गया ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजन। तो एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो,
द्विमात्रं दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो भैया व्यंजन की आधी मात्रा होती है। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। और ये हमने सबकी मात्रा लिख दिया है, ठीक है ना। तो एक मात्रिक होता है ह्रस्व, द्विमात्रिक होता है तो द्विमात्रिक होता है दीर्घ, और त्रिमात्रिक होता है प्लुत। दातृ शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति। दातृ शब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपम अस्ति। दातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप हो जाएगा। क्या बनेगा? दाता, दातारौ, दात्रोः, दाताः। तो आपको बता दें, दातृ शब्द का मूल शब्द होता है दाता। दातृ शब्द, दाता का मूल शब्द हुआ दात्री। और यहाँ पूछा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, एक वचन में पूछा। यह एक वचन में है। यह किस वचन में है? एक वचन में है। तो आप पहले उत्तर बताइए कि दातृ शब्द का शब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपम अस्ति। क्या दाता अस्ति? क्या दातारो अस्ति? क्या दात्रोः अस्ति? क्या दाताः अस्ति? तो दातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप होगा दातारो। रूप दातृ शब्द का दाता प्रथमांत में चलता है। दाता, दातारो, दातारः, दातारम, दातारो, दात्रीन, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः, दातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः, दातुः, दात्रोः, दातॄणाम, दात्री, दात्रोः, दातृषु। हे दाता, हे दातारो, हे दातारः, ऐसे रूप चलता है, ठीक है। तो दाता नहीं बनेगा, दात्रोह बनता है षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। तो यहाँ दातारो बनेगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में पूछ रखा है। तो दातृ शब्द का प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में रूप चलता है दातारो। ये ऋकारांत है। कौन सा भैया? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। आपसे पूछ ले अगर कि किसके अंतर्गत यह आता है, तो यह दातृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप होगा दातारो। तो प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में भी चलता है और प्रथमा व्यक्ति द्विवचन के साथ साथ द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में भी दातारो ही बनता है। अब आया नदी शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप है। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप है। अब क्या होगा? क्या नदी होगा? क्या नद्याम होगा? क्या नदीषु होगा? क्या नदी ही बनेगा? तो अब आप बताइए इसमें क्या होगा गुरुजी? क्या नदी होगा? नहीं होगा। क्या नद्याम होगा? नहीं होगा। क्या नदीषु होगा? नहीं होगा। बचा है नदी ही, यही होगा। ये नदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है। कौन सा है गुरुजी? ईकारांत स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है का रूप है और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में ही रूप चलता है नदी ही। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदी ही, यही चलता है नदी ही। तो पहले आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी। ये हो गया आपका प्रथमांत। प्रथमा में क्या चलता है? एक वचन में। प्रथमा से एक वचन में प्रथमा से सप्तमी तक रूप चलता है नदी शब्द का, ईकारांत का। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी। ये हो गया एक वचन। नद्यौ, नद्यौ, नदीभ्याम, 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 नद्योः, नद्योः, हे नद्यौ। बहुवचन में नद्यः, नदीः, नदीभिः, नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्यः। तो भैया यहाँ नदी ही बनेगा। क्या बनेगा? नदी ही। तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः रूप ऐसे चलता है। तो नदी शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। तो नदी ही भवति। किं भवति? नदी ही भवति। आगे दिया होत्रिकारः इयं सिद्धि कस्मिन् सूत्रेण भवति। होत्रिकारः इसकी सिद्धि किस सूत्र से होती है? होत्रिकारः की सूत्री किस सूत्र से होती है? अब आप बताइए। क्या अकाशवर्णे दीर्घः? क्या अंतादिवच्च? क्या घिच्च? क्या निपात एकाजनांग? निपात एक एकाजनांग किस सूत्र से होती है? तो भैया इसका पहले संधि विच्छेद जान लीजिए तो उसके बाद करिएगा। होत्री
धन ऋकारः, होत्री धन क्या बना, होत्री धन ऋकारः बराबर बन जाएगा होत्रिकारः। तो जब होत्रिकारः में आपने संधि विच्छेद कर लिया तो अब आप समझ जाएंगे कौन सा बनेगा। होत्री धन ऋकारः को एक सूत्र आता है आकाशवर्णीय दीर्घा, सूत्र से ही दीर्घ हो जाता है। तो आकाशवर्णीय दीर्घा सूत्र यहाँ दिया हुआ है, आपका उत्तर ए चला जाएगा। आकाशवर्णीय दीर्घा सूत्र क्या कहता है, आकाश सवर्णी अच परे, अचि परे, अकः सवर्णी अचि परे, अकः सवर्णी अचि परे पूर्व परयोरेको दीर्घादेशा स्यात्। यदि अक प्रत्याहार के पश्चात कोई अक प्रत्याहार का ही वर्ण होता आता है तो दोनों को दीर्घ आदेश हो जाता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है देख लीजिए, आ, ई, उ, री, रे, ये हुआ अक। ये क्या हुआ, ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। आ, ई, उ, री, री के बाद यदि कोई अक ही आए, आ, ई, उ, री, री, तो इनके बाद कोई सवर्णी यच आए, अकः सवर्णी दीर्घा, अक प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई सवर्ण स्वर ही आता है तो दोनों को पूर्व और पर मिला करके दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ होत्रिधन ऋकारः, री और री आने के कारण से यहाँ होत्रिकारः बन गया, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र से। तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अब आया आगे, पुनारमते इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। पुनारमते इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति, पुनारमते का संधि विच्छेद होगा। अब आप लोग बताइए इसमें पुनारमते का कौन सा संधि विच्छेद होगा, पुनारमते का संधि विच्छेद कौन होगा, क्या पुनः रमते, क्या पुनर्रमते, क्या पुनोरमते, क्या पुनस्रमते। तो पुनः रमते का संधि विच्छेद शीघ्र शीघ्र बताएंगे आप लोग क्या बनेगा मित्रों। तो क्या पुनः रमते होगा, नहीं होगा, पुनोरमते होगा, नहीं होगा, पुनर्समते नहीं होगा, पुनर्रमते बनेगा। क्या बनेगा गुरुजी, पुनर्रमते को ही पुनर्रमते हो जाता है, पुनर्रमते बनेगा सही संधि विच्छेद। और इसमें ही संधि में सूत्र लगा है रोरी। कौन सा सूत्र है, रोरी। रोरी सूत्र यह कहता है कि पूर्व रकार को लोप हो जाता है, तो पूर्व रकार को लोप होकर के ही फिर उसके बाद ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा एक सूत्र आता है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, तो दीर्घ आदेश होकर के ही यहाँ पर पुनरमते बन जाता है, पुनरमतों को पुनरमते बन जाता है। जैसे हरिरम्या को हरिरम्या बन जाता है, हरिरम्या को हरिरम्या बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से पुनरमते को पुनरमते बन जाता है। ढलोपे दीर्घ से पूर्वोणा, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा सूत्र लग करके ही, और एक सूत्र है लग करके ही यहाँ पर पुनरमते बन जाता है। समासः भवति, द्विवर्णानां मध्ये समासः भवति कि द्विपदानां मध्ये समासः भवति कि द्विवाक्यानां मध्ये समासः भवति, क्या एकः वर्ण एकश्च पदे मध्ये समासः भवति। अब बताओ समास होता है कहाँ पर, क्या द्विवर्णानां मध्ये, तो यहाँ संधि होगी, क्या होगी, दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में जो मेल होता है वहाँ संधि होती है। द्विपदानाम, हाँ दो या दो से अधिक पदों के बीच में समास होगा, क्या होगा, समास होगा। और द्विवाक्यानां मध्ये, नहीं वाक्य बनेगा, एकः वर्णः एकश्च मध्ये, नहीं, बस यही होगा समास। तो भैया उत्तर आपका जाएगा द्विपदानां मध्ये समासः भवति। समास किसको कहते हैं, समसनम समासः, समसनम समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। किसको कहते हैं, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। और एक पद अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः,
अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर भिन्न भिन्न अनेक पद आपस की विभक्तियों को छोड़ करके ही एक नवीन शब्द रचना का निर्माण करते हैं उसको ही समास कहा जाता है। ठीक है ना। और समास को ही संक्षेपीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। और आचार्य वरदराज ने ही समास के 5 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? समास के 5। समासः पंचधा। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास के 4 भेद हैं, किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद समास के 6 भेद मानता है। तो आप लोग टीजीटी आदि में 6 भेद दे सकते हैं समास का। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार 6 भेद, और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 भेद, और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार 5 भेद। समासः पंचधा भेद आता है। तो इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। जो भी आपको उत्तर में मिल जाएगा आप उत्तर वही लगा देंगे। तो 2 पदों के बीच में समास होता है। और संधि कहाँ होती है? जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिल करके एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ संधि होती है। ठीक है ना। क्या होता है? वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम तत्संधि। क्या कहा? वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम तत् संधि। अर्थात परस्पर अलग अलग भिन्न भिन्न वर्ण एक हो जाते हैं जहाँ पर उन्हीं को संधि कही जाती है। तो संधि वर्णों के बीच में होती है और समास 2 पदों के बीच में होता है। कृते सह विभक्ति प्रयुक्तम भवति। कृते सह के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। बताइए आप, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या षष्ठी। तो कृते सह के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? कृते प्रयत्ने किम न। तो कृते के योग में किसके भैया? कृते के योग में। किसके योग में? यहाँ कृते सह, कृते के योग में या कृते के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अब आप बताइए। पंचमी होगी क्या? चतुर्थी होगी क्या? तृतीया होगी क्या? षष्ठी होगी क्या? तो कृते के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कृते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी हेतु होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी गुरुजी? तो कृते के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है कृते के प्रयोग में? षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी विभक्ति होती है कृते के प्रयोग में। तो आप लोग जैसे पच धातु क्ता प्रत्यय रूपम भवति। पच धातु का क्ता प्रत्यय में रूप होगा। प्रश्न आ रहा है पच धातु का क्ता प्रत्यय में रूप क्या होगा? अब बताइए आप। क्या पचिता है, क्या पकता है, क्या पचता है, क्या पक्वा? क्या बन जाएगा? पच धातु के प्रयोग में ता प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप सिद्ध होगा? बताइए। क्या पचिता बनेगा, क्या पकता बनेगा, क्या पचता बनेगा, क्या पक्वा बनेगा? तो पच धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग करने पर ही पक्वा बनता है। क्या बनता है गुरुजी? पक्वा बन जाता है। एक सूत्र है पचो वह सूत्र। कौन सा सूत्र है गुरुजी? पचो वह सूत्र से ही पच धातु से क्ता प्रत्यय लगने पर पक्वा बन जाता है। कौन सा सूत्र है? पचो वह। पचो वह सूत्र से पच धातु के प्रयोग में जब क्ता प्रत्यय जुड़ जाता है तो वहाँ पर पक्ता नहीं बनेगा, पक्वा बन जाता है। किस सूत्र से? पचो वह सूत्र से। ठीक। आगे दिया मखे स्वखिन्नो नुमतः पुरोधशा धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। मखे स्वखिन्नो नुमतः पुरोधशा धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। कौन कह रही भैया? श्लोके अस्मिन् हिरण्यरेतसं पदस्य अर्थः अस्ति। इस पद में हिरण्यरेतसं पद का क्या अर्थ है? इस पद में
हिरण्यरेतसम पद का क्या अर्थ है? अब आप बताइए गुरु जी, क्या होगा? खटाखट बताइए। क्या अग्नि, क्या इंद्र, क्या कुबेर, क्या ब्रह्मा, क्या कुबेर? कौन सा उत्तर होगा? मखे सुखिन्नो नुमतः पुरोधसा। मखेशु अखिन्नः अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेशम। तो यहाँ पर मखेशु पद का क्या अर्थ होगा? बताइए खटाखट। ये चला जाएगा। हिरण्यरेशम अग्नि में हवन करें। अग्नि में क्या करें? हवन करें। मखे सुखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। तो हिरण्यरेतसम का यहाँ पर तात्पर्य अग्नि होगा। क्या होगा गुरु जी? यहाँ पर हिरण्यरेतसम पद का तात्पर्य अग्नि होगा। तो आपको बता दें, ये वनेचर कहता है। कौन कहता है? वनेचर कहता है, सयौव राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिध्वशासनः मखे स्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। अर्थात क्या कहा? निधाय दुःशासनम इद्धशासनः, अनुलंघनीय आज्ञा वाला वह दुर्योधन दुशासन को राजपद पर बैठा करके, राजगद्दी पर बैठा करके, कहाँ बैठा करके? मतलब राजगद्दी में दुर्योधन उसको बैठा देता है। किसको गुरु जी? राजगद्दी में दुर्योधन बैठा देता है। आपको बता दें, दुशासन को। किसको बैठा देता है? दुशासन को। ये श्लोक है, 22वां श्लोक है। सयौव राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। कहा गया है कि अप्रतिहत आज्ञा वाला वह दुर्योधन जो है ना, अभिनव यौवन के कारण मदमस्त, अभिनव यौवन के कारण मदमस्त उद्दंड दुशासन को युवराज के पद पर बैठा करके, क्या करके? युवराज के पद पर नियुक्त करके ही, और पुरोधसा अनुमतः अर्थात पुरोहित की आज्ञा को प्राप्त करके, पुरोहित की आज्ञा को प्राप्त करके हव्येन हिरण्यरेतसम, भाई साहब आलस्य रहित होकर के, अखिन्नः आलस रहित होकर के मखेशु यज्ञों में हव्येन हव्य के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्निदेव को प्रसन्न करता है। क्या कहा? दुर्योधनः पुरोधसा अनुमतः, पुरोहित की आज्ञा को प्राप्त करके, ठीक, अखिन्नः खिन्न मन से युक्त रहित होता हुआ मखेशु यज्ञों में वह हिरण्य हव्येन हिरण्यरेतसम, हव्य के द्वारा हिरण्यरेतसम धिनोति अग्निदेवता को प्रसन्न करता है। तो भैया इसका यहाँ हिरण्यरेतसम पद का क्या अर्थ होगा? तो हिरण्यरेतसम पद का अर्थ होगा अग्नि। मखे स्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम निधाय दुःशासनमिद्धशासनम, मिद्धशासनः। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका उत्तर ए चला जाएगा। क्या चला है? ए चला जाएगा। अब आगे दिया, प्रवेति सारा खलु मादृशां गिरः। क्या कहा? प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः। अत्र मादृशां शब्द से तात्पर्य अस्ति।
यहाँ पर माद्रशाम पद का तात्पर्य क्या है? क्या भीमः, क्या भीम से है? क्या युधिष्ठिरः, क्या युधिष्ठिर से है? क्या गुप्तचरः, क्या गुप्तचर से है? क्या द्रौपदी, क्या द्रौपदी से? तो भैया गुप्तचर से होगा। किससे होगा? गुप्तचर कहता है तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्म उद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीता निवचांसि चिन्वताम् प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। तो आपके प्रति छल करने को उद्यत उस दुर्योधन के प्रति उचित प्रतिक्रिया आपके द्वारा शीघ्र करनी चाहिए। यहाँ वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज आपके प्रति जो दुर्योधन है ना, वह छल करने के लिए बहुत ही उद्यत है और उस दुर्योधन के प्रति आपको उचित प्रतिक्रिया शीघ्र से शीघ्र की जानी चाहिए आपके द्वारा, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा जो कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे खलु मादृशाम गिरहा, मुझ जैसे की बात तो वृत्तांतों का सार होती है। प्रवृत्ति सारा, समस्त वृत्तांतों का मुझ जैसे वनेचर की वाणी का तो सार ही होती है। इसलिए आपको अब अपने दुर्योधन से युद्ध करने के लिए शीघ्र शीघ्र करनी चाहिए, ऐसा गुप्तचर कहता है। कौन कहता है? गुप्तचर कहता है। भीम को ही वृकोदरः कहा गया है। क्या कहा गया है? वृकोदरः क्या? परिभ्रमण लोहितचंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरोषितः, ऐसे ही आया है। तो वृकोदरः भीम को कहा गया है। युधिष्ठिर तो धर्मराज रहे। युधिष्ठिर को द्रौपदी बहुत धोती है 26 से लेकर के 46 श्लोक तक, और द्रौपदी नायिका होती है। किसकी नायिका होती है? किरातार्जुनी महाकाव्य की। तो यहाँ गुप्तचर है और गुप्तचर 25वें श्लोक में कहता है, और 25वें श्लोक में कह करके 26वें श्लोक में अपना सत्कार, अतिथि सत्कार तो आगे लेकर के चला जाता है। आगे दिया पा धातु हो लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूपम भविष्य। पा धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? बताइए। क्या पास्यामः, पास्यावः, पिबिस्याव, पिबिस्यावः, क्या बनेगा? तो पा धातु का लृट लकार, कौन सा लकार चल रहा है? लृट लकार चल रहा है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या हो जाएगा? तो पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबथ, पिबामी, पिबावह, पिबामह, लट लकार हो गया। अब इसी का लृट लकार बनेगा, रूप बनता है पास्यति। क्या बनेगा? पास्यति। तो पहले आप उत्तर बताइए इसका क्या होगा, तब हम उत्तर बताएंगे। पास्यति बनता है पास्यता, पास्यंती, पास्यसी, पास्यसा, पास्यथा, पास्यत, पास्यामी। तो यहाँ लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन पूछा है, तो पास्यावह बनेगा। क्या बनेगा? पास्यामी, पास्यावह, पास्यामह। आपका उत्तर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर राइट हो जाएगा। पास्यामह उत्तम पुरुष बहुवचन का है। उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पास्यामह, ठीक। और उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप हुआ पास्यावह। रूप चलता है पा धातु का लृट लकार में। पास्यति, पास्यता, पास्यंती, पास्यसी, पास्यथा, पास्यथ, पास्यामी, पास्यावह, पास्यामह लिख देते हैं। ऐसे चलता है रूप। पास्यति, पास्यतः, पास्यंती। ये आप लोग भी उत्तर देते चलेंगे और अपने प्रश्न की गणना भी करते चलेंगे कितना आप लोगों का सही है। पास्यसी, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। आप लोग भी अपने उत्तर की गणना करते हुए चलेंगे कितना उत्तर आपका सही है। कमेंट बॉक्स में आप फिर पूरा लिख करके बताएंगे गुरुजी हमारा 25 में इतना सही हुआ। हम लोग 1 से देखिए 1 to 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तर लेकर के चल रहे हैं। कितने भैया? 1 to 25। तो 1 से 25 प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के आए। तो पा धातु लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप भविष्यति क्या होगा? तो भैया उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा पास्यावः। उत्तर आपका भी सही चला जाएगा। आगे दिया हन धातो हो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम भविष्यति। हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है। क्या होता है बताइए? होगा, क्या होगा? हनति, क्या हंति, क्या घ्नन्ति, क्या हति। बताइए क्या बनेगा?
हन धातु लट लकार, क्या पूछा है? लट लकार। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है, तो हंति रूप चलता है। क्या? हंति हतः घ्नन्ति, हसी हथः हथ, हन्मी हनवः, हनुमा रूप चलता है। ठीक है, तो हंति होगा। क्या होगा गुरु जी? हंति। ये नहीं कर लीजिएगा कि बहुवचन में चलता है घ्नन्ति। ये रूप कैसे चलता है? हंति हतः घ्नन्ति, हंति हता घ्नन्ति, हंसी हथा हथ, हन्मी हनवः, हनुमा रूप चलता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक वचने रूपम भवति, एक वचने रूपम भवति हंति। तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये घ्नन्ति बहुवचन में है। किस रूप में है? बहुवचन में घ्नन्ति है, तो हंति हता घ्नन्ति रूप चलता है। ठीक है ना गुरु जी? तो आप उत्तर लगा देंगे सीधे सीधे 37 का बी। क्या लगा देंगे? 37 का बी उत्तर आप लगा देंगे। अब आया आगे, रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। इयं सूक्तिः कस्मिन् ग्रन्थे वर्णिता अस्ति? यह सूक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? बताइए आप लोग। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, ये जो सूक्ति है ये किस ग्रंथ में वर्णित है? अब आप बताइए। क्या किरातार्जुनीय, क्या विज्ञान शाकुंतले, क्या मेघदूते, क्या रघुवंशी, क्या रघुवंशम में? तो खटाखट बताइए भैया। मेघदूतम में है। किसमें है? मेघदूतम में है। यक्षवा कहता है मेघ के लिए कि सर्वः रिक्तः भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। पूर्णता गौरवाय, हल्का होना तो भाई साहब पूर्णता गौरव की बात होते है। भारे अर्थात भरा होना तो बड़े गौरव की बात होती है। बाकी तो सब खाली ही रहते हैं, बाकी तो सब खाली ही रहते हैं, लेकिन पूरा होना, भरा होना, ये गौरव की बात होती है, ऐसा यक्ष कहता है मेघ से। तो रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे कि यह सूक्ति मेघदूतम से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मेघदूतम से। और मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। और यह 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में वर्णित है आपका। पूर्व मेघ में 67 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? पूर्व मेघ में 67 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 55 श्लोक हैं। कितने? 55 श्लोक हैं। तो 67 और 55 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? तो इस प्रकार से तो मेघदूतम में है। और विज्ञान शाकुंतल भी नाटक है, 7 अंकों का नाटक है महाकवि कालिदास का। कितने अंकों का नाटक है? 7 अंकों का नाटक है। और 195 श्लोक हैं इसमें। कितने श्लोक हैं? 195 श्लोक हैं। और आपको बता दें 7 अंकों का नाटक है, श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। ठीक है ना? और विज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला, मुग्धा नायिका है शकुंतला। रघुवंश महाकाव्यम काव्यम की बात करें, इसका विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वाहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया
प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तानुभैरवतु वः ताभिरष्टाभिरीसः। अष्टपदा नांदी है इसमें। कैसा है गुरुजी? अष्टपदा नांदी है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और भगवान भोले की यहाँ पर वंदना की गई है। किसकी भैया? भगवान शंकर की वंदना की गई है। और बता दें आपको, छंद इसमें है, सर्गधारा छंद है। कौन सा छंद है? सर्गधारा छंद है। और सर्गधारा छंद के प्रत्येक चरणों में 21 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 21 मात्राएं होती हैं। और 7 पर यति होती है। 7 और 7 पर यति होती है। कितने पर? 7 मात्राओं पर यति होती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी महाकवि कालिदास की रचना है, नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का? 7 अंकों का नाटक। नायक दुष्यंत और शकुंतला है, आपको मंगलाचरण बता ही दिए। रघुवंशम भी महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? रघुवंशम भी महाकवि कालिदास की रचना है। 19 सर्गों का महाकाव्य है ये। क्या है? 19 सर्गों का महाकाव्य है। और इसका भी मंगलाचरण है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एवं भगवान शंकर और पार्वती की वंदना की गई है। किसकी? भगवान शंकर और पार्वती की वंदना की गई है। तो 19 सर्गों का महाकाव्य है। आपसे पूछ ले कि रघुवंश महाकाव्यम किसकी रचना है? तो रघुवंश महाकाव्यम 19 सर्गों का महाकाव्य है, महाकवि कालिदास की रचना है। और 31 राजाओं का वर्णन है। कितने राजाओं का? दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि 31 राजाओं का वर्णन रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। और 19 सर्गों का महाकाव्य है। शिव पार्वती की स्तुति इसमें की गई है, मंगलाचरण में किया गया है। वाग वाणी और अर्थ की देवता। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो आप ये बताएंगे। और यदि आपसे पूछ ले किरातार्जुनीयम, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। क्या है गुरु जी? महाकाव्य 18 सर्गों का महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं? 18 सर्गों का महाकाव्य है। और यह रचना है महाकवि भारवी की। किसकी रचना है गुरु जी? महाकवि भारवी की है। और बता दें आपको, ये महाभारत के वन पर्व से ली गई है। कहाँ से भैया? महाभारत के वन पर्व से यह रचना ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाभारत के वन पर्व से। 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। इसका मंगलाचरण है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। तो यहाँ पर गुरुजी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो इस प्रकार से मंगलाचरण की भी बात करें तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना? तो किरातार्जुनीय में भी आपने जान लिया। लेकिन इसका उत्तर होगा रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात खाली तो सभी रहते हैं, किंतु पूर्णता की ओर होना गौरव की बात होती है। भरा पूरा होना तो गौरव की बात होती है। मेघदूतम में कहा गया है, यक्ष कहता है। ठीक है? मेघ से। अब शुद्ध वाक्य अस्ति। शुद्ध वाक्य है, बताइए गुरुजी शुद्ध वाक्य कौन सा है? 39वें नंबर का प्रश्न क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? त्वम पुस्तकम पठति बनेगा क्या? अहम पुस्तकम पठ्यते क्या बनेगा? क्या अहम पुस्तकम पठामि? क्या वयम पुस्तकम पठथ? तो भैया यहाँ बनेगा अहम पुस्तकम पठामि। क्या बनेगा? अहम पुस्तकम पठामि। यहाँ पठस ही है। पठस यदि होता तब सही हो जाता। यहाँ पठस ही हो जाता, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष को। अहम पुस्तकम पठ्यते नहीं, अहम पुस्तकम पठ्य हो जाता तो सही हो जाता। मया पुस्तकम पठ्य ये भी नहीं होगा, मया पुस्तकम पठ्यते बन सकता है। और वयम पुस्तकम यहाँ मया लग जाता अगर तो सही हो जाता। मया पुस्तकम पठ्यते कर्मवाच्य बन जाता। अहम पुस्तकम पठामि एकदम सही है, कर्तृवाची का है और अहम पुस्तकम पठामि हो जाएगा। और वयम पुस्तकम यहाँ अगर पठत है तो गलत है, तो यूयम पुस्तकम पठत, यहाँ यूयम हो जाता तो भी सही हो जाता। तो यूयम पुस्तकम पठत होता है। ठीक है ना? वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक है ना?
कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अनुवाद में ये तीनों का बहुत महत्व है। अनुवाद में तीनों का बहुत ही महत्व है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और भाव के अनुसार क्रिया चलती है। भाववाच्य में क्रिया सर्वदा एक वचन में ही होगी, चाहे कर्ता जिस वचन में हो उससे मतलब नहीं है। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह प्रथमा व्यक्ति एक वचन में ही सर्वदा होगी, कर्ता किसी वचन का हो, किसी पुरुष का हो, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है ना? तो त्वम पुस्तकम पठति नहीं बनेगा, और अहम पुस्तकम पठ्यते नहीं बनेगा, मया पुस्तकम पठ्यते होगा, अहम पुस्तकम पठामि। आपका ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे दिया प्रश्न, मति शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम भवति। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? क्या मतिना बनेगा, क्या मत्या बनेगा, क्या मतेन बनेगा, क्या मति भी बनेगा? तो मति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा गुरुजी बताइए। मति मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। तो कहीं मत्या है? बिल्कुल ये है। मति मतिम मत्या मत्यई, मति मतिम मत्या मत्यई, मत्याह मत्याह मत्याम मते। तो यहाँ गुरुजी मत्या हो गया, तृतीया विभक्ति एक वचन में मत्या रूप सही हो जाएगा। अब आगे दिया, मया पाठः पठ्यते, मया पाठः पठ्यते इत्यस्मिन् कर्तृवाच्यम भविष्यति। मया पाठः पठ्यते इसका कर्मवाच्य होगा, इसका कर्मवाच्य हो, कर्तृवाच्य हो, कर्मवाच्य तो है ही, इसका कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? इसका कर्तृवाच्य होगा। माम पाठम पाठयामि, क्या ये होगा? क्या अहम पाठम पठामि, क्या ये होगा? क्या मम पाठः पठामि, क्या ये होगा? क्या अहम पाठम पठिष्यामि, ये होगा। तो गुरुजी आपको बता दें, वाच्य 3 प्रकार का होता है। अभी हमने आपको बताया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, और कर्मवाच्य में कर्मानुसार क्रिया चलती है, और भाववाच्य में भावानुसार क्रिया चलती है। भाववाच्य में क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, कर्ता चाहे जिस वचन का हो। ठीक है? यहाँ देखो क्या कर्म के अनुसार, तो पाठः पठ्यते, यहाँ कर्म के अनुसार चला है, तो कर्म पाठः, ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हुआ पाठः, तो इस कारण से यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी पठ्यते। ठीक है? प्रथम व्यक्ति एक वचन का कर्ता हुआ पाठः, तो पठ्यते, मया पाठः पठ्यते, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा गया, ऐसा हुआ। तो यहाँ कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य हुआ। अब इसी कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बताया, तो मया को अहम हो जाएगा, मया को क्या हो जाएगा? अहम। और पाठः को द्वितीया में चला जाएगा, तो पाठम, पाठम। और पठ्यते का पठामी, तो अहम पाठम पठामी कह दिया है, बिल्कुल अहम पाठम पठामी ये हो गया। देखो जब कर्मवाच्य बनाओगे तो अहम को मया हुआ, देखो यहाँ हो गया। अहम को क्या हुआ? अहम को यहाँ मया हुआ, और पाठम को पाठः हो गया यहाँ, और पठ्यते पठामी का पठ्यते यत् प्रत्यय लग करके क्रिया बन गई। तो अहम पाठम पठामी ये कर्तृवाच्य है, और मया पाठः पठ्यते कर्मवाच्य हो गया। ठीक है? तो जब भी आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को मिलाएंगे, तो जब कर्तृवाच्य से आप कर्मवाच्य में करेंगे, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वह तृतीया में चला जाएगा, और कर्तृवाच्य का जो कर्म है वह प्रथमांत में चला जाएगा, और क्रिया अपने आप उसी प्रकार से चली जाएगी। तो इस प्रकार से बन जाता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब आगे देखिए, क्ता क्री तवतु, क्री धन तवतु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या कुर्वाणः, क्या कृतवान, क्या कृत्वा, क्या कृतवान, क्या बनेगा? कर्तवान, तो कर्तवान मतलब काटना होता है, क्या होता है? काटना होता है। कृत्वा मतलब करके, और कुर्वाणा मतलब करते हुए, तो यह सानच हो जाएगा। कुर्वाणा की बात किया, सानच हो जाएगा। कर्तवान बिल्कुल नहीं, यहाँ कृ धातु से नहीं, यहाँ दूसरी धातु है। और कृतवान, ये कृतवान बनेगा। क्रीधन तवतु, तवतु लग करके ही कृतवान बन जाता है। क्रीधन तवतु लग करके ही कृतवान बन जाएगा, जिससे पठ धन तवतु पठितवान, लिख धन तवतु लिखितवान, चल धन तवतु चलितवान बन जाएगा। और कृत्वा में तुमन प्रत्यय, कृत्वा में तुमन प्रत्यय हो जाए। अब क्रीधन तवतु भविष्यति, क्रीधन तवतु भविष्यति क्या हो जाएगा? तो बता दिया आपको, कृतवान बनेगा। सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्रीधन तवतु हो जाएगा कृतवान, क्या बनेगा? कृतवान। आगे दिया, क्ता तवतु का संज्ञा भवति। क्ता और तवतु की कौन सी संज्ञा होती है? क्या पूछा? क्ता और तवतु की कौन संज्ञा हो जाती है?
तो क्या निष्ठा, क्या सत, क्या पद, क्या घा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो भैया आपको बता दें कि ताक तवतु निष्ठा सूत्र है, क्या होगी? ता तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? ताक तवतु निष्ठा संज्ञा हो जाती है। ये सूत्र ही है, ता और तवतु की निष्ठा संज्ञा हो जाती है, तो निष्ठा दिया है। और तरप तमपऊ घा क्या हो जाती है? तरप तमपऊ, तरप तमपऊ घा, तौ सत से सत प्रत्यय हो जाएगा, सत हो जाएगा, तौ सत से सत हो जाएगा। अब सुप्ति गंतम पदम, क्या कहा? सुप्ति गंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा हो जाती, सुबंत तिगंत की पद संज्ञा हो जाए, तौ सत से सत संज्ञा हो जाएगी। और निष्ठा, ताक तब तो निष्ठा, निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। और तरप तमपौ घा से घा संज्ञा हो जाएगी। किंतु यहाँ पूछा है कि ता और तबतु का संज्ञा भवती, ता और तबत की कौन सी संज्ञा होगी? तो गुरुजी निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। आपका उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय किरातः अस्ति, किरातार्जुनीय में किरात कौन है? गणेशः, शिवः, राहु, युधिष्ठिरः। तो किरातार्जुनीय में जो किरात हैं वो भगवान शंकर हैं। कौन है? किरात जो है भगवान शंकर हैं, इन्हीं को वनेचर कहा गया। ये अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब अर्जुन परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब वो पूरा शिव ये शंकर हैं। कौन है? इन्होंने ही अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। कौन सा अस्त्र? पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था शिव को, शिव ने ही। तो किरातार्जुनीय में किरात पद से किसका अभिप्राय है? शिव से हो जाता है। और युधिष्ठिर जो हैं राजा हैं, अर्जुन के बड़े भाई हैं, यही जुआ में हार जाते हैं राज्य को। राहु केतु तो आप जानते हैं अलग देवता है, गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ऐसे गणेश जी हैं, ठीक है ना। अब मेघदूते मंगलाचरम अस्ति, तो यहाँ बताएंगे किरातार्जुनीय किराता अस्ति भगवान शिवा। कौन है गुरुजी? भगवान शिवा। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। मेघदूते मंगलाचरम अस्ति, मंगलाचारम अस्ति या मंगलाचरणम अस्ति होना चाहिए। यहाँ मेघदूते मंगलाचरणम अस्ति, तो मेघदूतम में मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? क्या आशीर्वादात्मक है, क्या नमस्कारात्मक है, क्या वस्तु निर्देशात्मक है, क्या सर्वे? तो मेघदूतम में गुरुजी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक है। और मंगलाचरण शुरुआत ही यही से होती, कश्चित् कांता वीराः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो भैया वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मेघदूतम में है। और मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। और यक्ष इसका नायक है, यक्षिणी इसकी नायिका है। और मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले बताया, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है ना। तो उत्तर आपका चला जाएगा 46 का सी। क्या जाएगा? 46 का सी चला जाएगा, ठीक है ना। मंगलाचरण होता कहाँ गुरुजी? ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में होता है। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में होता है। मंगलादि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च आयुष्मत् पुरुषाणि भवेत, अर्थात मंगलाचरण ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में किया जाता है। जीवन में भी मंगलाचरण धारण करना चाहिए। युष्मत् शब्दस्य चतुर्थी भक्ति बहुवचने रूपम किम भवति? युष्मत् शब्द का चतुर्थी भक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? मह्यम, युष्मेभ्यः, युष्मभ्यम। तो अब आप बताइए। तो त्वम एक वचन पहले पढ़ लेते, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तव त्वयि फिर युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः
यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। तो गुरु जी यहाँ युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है युष्मभ्यम। क्या हो जाता है? युष्मभ्यम। अब देखिए यहाँ वह भी ऑप्शन में दिया है तो वह भी होता है। ते वाम वाह वैकल्पिक रूप बनता है। ते वाम वाह वैकल्पिक रूप बनता है। यहाँ पूछा है कि युष्मत शब्द से चतुर्थी बहुवचन रूपम भवति, ये पूछ लिया तो युष्मभ्यम बनता है। यदि वैकल्पिक रूपम भवति तो वह बनता है, दोनों बनता है। तो यहाँ एक युष्मेभ्या को हटा देते हैं, उपर्युक्त दोनों कर देते हैं। उपर्युक्त उभयोः, उपर्युक्त उभयोः कर दिए सी में, तो आपका उत्तर सही सी हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में वैकल्पिक रूप भी चलता है, ते वाम वाह, त्वाम वाम वाह, और ते वाम वाह रूप चलता है। ठीक, चतुर्थी में भी चलता है, षष्ठी में भी चलता है। तो यहाँ युष्मत शब्द से चतुर्थी बहुवचन रूपम भवति, तो यहाँ आप उत्तर लगाएंगे सीधे सीधे सी लगा लीजिएगा। उपर्युक्त उभयोः दोनों बनता है। क्या बनता है गुरुजी? दोनों बनता है। तो आप उत्तर सीधे सीधे लगाएंगे कौन? बी और डी। बी क्या? बी और डी, ये उभयोः करके ही उत्तर आप सी लगा देंगे। ठीक ना, मह्यम बनेगा ना, वो मह्यम अस्मत् शब्द का रूप है। तो यहाँ युष्मत शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूपम भवति, युष्मभ्यम भी बनता है और वह भी ते वाम वाह भी बनता है वैकल्पिक रूप में। तो यहाँ सी में लेते हैं सी और डी उभयोः, तो आप सी और डी उत्तर लगा देंगे। ठीक है, यदि नहीं आता है तो आप युष्मभ्यम लगाइएगा। ठीक, थोड़ा सा प्रश्न इसमें मिला दिया गया है। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने इत्यत्र परिजने शब्द से का अर्थ भवति? भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने इत्यत्र परिजने शब्द से अर्थ भवति। क्या सौत, क्या उदार, क्या अत्यधिक, क्या सेवा? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने इत्यत्र परिजने शब्द से अर्थ भवति। तो अपने परिजनों के प्रति अत्यंत दयावान होना। क्या होना? कर्ण जी कहते हैं। कौन कहते हैं? भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने का अर्थ यहाँ सेवक जन होता है। जब शकुंतला अपने पिता से विदाई ले रही होती हैं, अर्थात अपने पति गृह की ओर जा रही होती हैं, तभी कर्ण जी उपदेश देते हैं कि अपने सेवक जनों के प्रति क्या होना? तुम एकदम उदार सी होना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तर जाएगा आपका इत्यत्र परिजने शब्द से अर्था भवति, तो यहाँ सेवक जन हो जाएगा। परिजन का अर्थ क्या हो जाएगा? सेवक जन हो जाएगा। क्या सौत होता है, क्या उदार होता है, क्या नहीं? तो कर्ण जी जब शकुंतला जी जाने लगती हैं तभी ये श्लोक बोलते हैं शकुंतला के लिए। क्या बोलते हैं? शकुंतला के लिए बोलते हैं। और बता दें आपको, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में बोलते हैं। किस छंद में बोलते हैं? शार्दूल विक्रीडित छंद में शकुंतला जी को बोलते हैं कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनुत्सेकने। ठीक है। शुश्रूषा स्वगुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदे युवतयः यान्त्येवं गृहिणी पदे युवतयः वामाः कुलस्याधयः। 18वें श्लोक में ही कर्ण जी कहते हैं अपने पुत्री शकुंतला की विदाई के समय कि अपने गुरुजनों मान्य जनों की सेवा करना और अपने सपत्नियों सौतों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना और तिरस्कृत होने पर भी अपने पति के क्रोध के आवेश में होने पर भी या अपने तिरस्कृत करने पर भी पति के द्वारा क्रोध के आवेश में आकर के पति के प्रतिकूल आचरण कभी भी मत करना, प्रतिकूल कार्य कभी भी मत करना और अपने आश्रितों पर और अत्यंत उदार रहना
अर्थात अपने सेवक जनों पर अत्यंत उदार रहना और अपने ऐश्वर्य पर कभी भी अभान मत करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां जो होती हैं वह ग्रह लक्ष्मी के पद को अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली तो कुल के लिए क्या हो जाती हैं, अभिशाप हो जाती हैं। ऐसा कर्ण जी शकुंतला की विदाई के समय ही उपदेश देते हैं कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्य सुनिश्चित नहीं, अपने भाग्य पर कभी भी घमंड नहीं करना। तो यहाँ परिजने शब्द का अर्थ है सेवकजन। ठीक है गुरु जी। पंचम वेद अस्ति, पंचम वेद कौन सा है? क्या आयुर्वेद, क्या सर्पवेद, धनुर्वेद, सर्पवेद, क्या महाभारत? तो इतिहास और महाभारत पांचवा वेद माना जाता है। तो इतिहास को पंचम वेद भी कहते हैं, नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद कहते हैं, महाभारत को ही पंचम वेद कहते हैं। तो यहाँ पर महाभारत दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप महाभारत उत्तर सही लगा देंगे। आगे उत्तर दिया। अब आप जो आयुर्वेद, धनुर्वेद, सर्पवेद तो बता दें। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का ही आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का सर्पवेद, विषादवेद, असुरवेद, ये उपवेद है। ये क्या है? देखिए वेद चार हैं। कितने हैं गुरुजी? वेदों की संख्या हमारे यहाँ है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लिख देते हैं आपके। वेद क्या है? वेद। तो वेद में पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद और तीसरा वेद है सामवेद, चौथा वेद है अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद हुए और चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद हुआ आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद हुआ धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद हुआ सर्पवेद और सामवेद का उपवेद हुआ गांधर्ववेद। क्या हुआ? गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। तो पंचमः वेदा अस्ति। तो महाभारत यहाँ इतिहास होता, पुराण इतिहास होता है, चाहे तो नाट्यशास्त्र होता है, तो नाट्यशास्त्र को ही पंचमः वेद कहा जाता है। महाभारत ऑप्शन में है, महाभारत लगाएंगे। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और सर्ववेद अथर्ववेद का उपवेद है और सामवेद का उपवेद भी जान लीजिए नहीं दिया है यहाँ, तो गांधर्ववेद है। तो इस प्रकार से आप उत्तर इसका लगाएंगे, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके लोको नियम्यत इवात्म शांतरेषु पद्यांशे अलंकार अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलस के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु इस पद्यांश में अलंकार है। लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु यात्येकतोस्तशिखरं अतिरोषधीनाम्। आप श्लोक पढ़ेंगे, कितना अच्छा दिया है। लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्। आवेष्कृतोरणपुरःसर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। तो गुरु जी यहाँ पर कौन सा अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा है, क्या उपमा है, क्या अतिशयोक्ति है, क्या श्लेष है? तो यहाँ गुरु जी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ ही हो गया कि यात्ये कतोस्त शिखरम पति औषधीनाम पति ही एकतः अस्त शिखरम याति। औषधियों का जो पति चंद्रमा है एक ओर से वह अस्ताचल की ओर जा रहा है और एकतः अरुण पुरस्सरः अर्कः आविष्कृतः और एक ओर अरुण देवता को आगे के हुए भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं। और क्या कहा? द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम तेजः, अर्थात ये दोनों एक साथ उदय और अस्त होने वाले तेज एक साथ इस संसार को बता रहे हैं कि मानव व्यक्ति को नियंत्रित रहना चाहिए, कभी किसी भी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए। तो गुरुजी यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आवेष्कृतोरुणपुरःसर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। क्या कहा गुरुजी? एक ओर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी ओर अरुण देवता को आगे किए हुए सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं। यह दोनों संसार के तेजों के एक साथ अस्त और उदय होने के द्वारा ही मानो अपने दशा विशेषों को नियंत्रित हो रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो यह मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। समासोक्ति, तुल्ययोगिता, यथासंख्य, उत्प्रेक्षा, चारों अलंकार इस पद्य में घटित होते हैं गुरुजी। और दृष्टांत नामक लक्षण भी यहाँ पर हो जाता है। और इस श्लोक में जो इवात्म दशांत, लोको नियमित इवात्म दशांत, इसमें पंक्ति गुरुजी बता दें आपको, तो वसंत तिल का छंद है। कौन सा है? वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। तो पूछ लिया कौन सा अलंकार है, तो गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस प्रकार से अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस सेट भी हल कराना शुरू करेंगे और बीच बीच हम लोग देखेंगे कि अब कितना हम लोग 25 क्वेश्चन में कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तर लेकर के आए, व्याख्यात्मक हल, ये नहीं कि छोटा मोटा आए प्रश्न का उत्तर बताए चले गए। व्याख्यात्मिका से देखो 25 प्रश्नों को 25 प्रश्न हम लोगों ने कम से कम 125 या 250 प्रश्नों की तैयारी इसी में ही कर ली है। तो 25 × 100, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 25 × 100 को तो हमने 100 प्रश्न तो पढ़ लिया और 100 से हमने डबल किया तो 200 प्रश्न, तो 250 प्रश्नों को हमको यहीं से मिल जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ देखा, उपमा साधर्म्यम उपमा साधर्म्यम इव उपमा, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए अतिशयोक्ति हो जाती है। श्लेष श्लिष्टै पदैरनैकार्था श्लेषे विधान इष्यते, ये लक्षण बताया गया। तो मित्रों, यदि आपको तनिक भी वीडियो अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, तो संस्कृत सेवा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।